मोहम्मद शमी मैच जिताते हैं भारत को। भारत के लिए न केवल वो हीरो बनते हैं, भारत को फाइनल में पहुंचाते हैं। इतनी बड़ी जो है पूरे देश जो है उन पर फक्र करता है, पूरे विश्व में उनकी वाहवाही होती है। आपकी नजर में वो शख्स मुजरिम है? मेरी नज़र में नहीं, बल्कि शरीयत की नज़र में मुजरिम है। मेरी नज़र में कैसे मुजरिम हो सकते हैं? वो तो नामवर शख्सियत हैं, मशहूर आदमी हैं, और मेरी तो दुआएं, मेरी तमन्नाएं हैं उनके साथ में कि अल्लाह करे उनको कामयाबी अता फरमाए, उनकी टीम को कामयाबी मिले और वो हिंदुस्तान का झंडा जो है वो बुलंद करें। और जो मैंने बयान दिया है वो मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में दिया है। उसको ऐसे समझिए कि देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को 5 अरकान दिए हैं, इनको करना फर्ज है। तो साहब वो खेल रहा है, सफर पे है, तो शरिया की नजर में मुजरिम कैसे हुआ? अभी बता रहा हूँ। पहला जो सवाल है वो पूरा मुकम्मल कर लेने दीजिए, तभी तो मैं बताऊंगा आपको। फिर दूसरे सवाल पे आइए। फिर आपने पहले ही कह दिया कि वो शरिया की नजर में मुजरिम है, मेरी नजर में नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ शरिया की नजर में मुजरिम कैसे? मैं वही तो सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ। आप थोड़ा सब्र करेंगे नहीं करेंगे? बर्दाश्त का मादा है आपके पास में नहीं है, या ताबड़तोड़ सवाल ही करते रहेंगे आप? पहले जवाब दीजिए, फिर उस बाद में दूसरा सवाल करिए। तो जवाब अगर आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों बुला के बिठाते हैं फिर हम जैसे लोगों को? आप हर एक को ऐसे ही आप हर एक को ऐसे ही तकबा दे देते हैं, डांट देते हैं, ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछा मुजरिम कैसे? मैं डांटने की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, तुरंत दूसरा सवाल। मेरा जवाब तो मुकम्मल हो जाने दीजिए। पहला एक जवाब मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरा सवाल करिए। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को हिदायत दी है, और वो खास जो इस्लाम के रुकन है वो 5 हैं: तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये फर्ज हैं। हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल बालिग पर ये फर्ज किए गए हैं। इनमें से एक अहम फर्ज है रोजा रखना। कोई भी मुसलमान आकिल बालिग है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो उस पर रोजा फर्ज है। अगर वो रोजा छोड़ देता है तो वो गुनहगार होगा। हाँ, अब इसमें दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई बीमार है या सफर पर है या ऐसी हालत नहीं है, डॉक्टरों ने उसके लिए मना कर दिया है रोजा रखने के लिए, तो फिर जब सेहतमंद हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो फिर वो रोजा वो मुकम्मल करे। वो सफर पे है, दुबई गए हुए हैं, भारत के लिए मैच खेल रहा है, तो बीच में बॉलिंग करनी है, भागना है 100 की स्पीड से, तो कैसे रोजा रख ले? सफर के लिए अलग हुक्म है। अगर कोई मुसाफिर है, कोई भी शख्स है, मुसाफिर है, और 2 दिन का सफर है, 4 दिन का सफर है। मैं मोहम्मद शमी की बात कर रहा हूँ। वो आपने ठीक कहा, कोई बीमार है उसके लिए रोजा माफ है, कोई सफर पे रोजा माफ है। मोहम्मद शमी कैसे शरिया में गुनहगार हो गया जब वो आदमी सफर कर रहा है, दुबई में है, भारत के लिए खेला है, भारत का नाम रोशन कर रहा है, एक सच्चा मुसलमान है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो अनुयायी नहीं है मुसलमान? आप देख रहे हैं, आपके ही चैनल पे वो देख रहे हैं, पी रहे हैं वो, और पानी पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या पी रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने रोजा नहीं रखा, इसलिए वो गुनहगार हैं। अब आपका दूसरा सवाल है मुसाफिर के बारे में। तो मुसाफिर के बारे में शरीयत का ये हुक्म है कि अगर उसने सफर की नियत की है, 1 दिन का सफर है या 4 दिन का सफर है। महली कह रहे हैं आप ये सब टीआरपी के लिए कर रहे हैं, जबरदस्ती जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, और मोहम्मद शमी पर हम सबको गर्व है, हर मुसलमान को, हर भारतीय को गर्व है। आप टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं? मेरे भाई, आपने अभी मेरे पहला आपने सवाल किया, उसका जवाब तो देने नहीं दिया, फिर आपने दूसरा सवाल जड़ दिया। पहले आप सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं? ये बताइए। मोहम्मद शमी ने जूस पी लिया तो वो मुजरिम मुसलमान कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूं। तो आप कितने सवाल करेंगे? चलिए सवाल की लिस्ट बनाइए, मैं एक साथ में जवाब दूंगा। करिए, आप सवाल करिए। सारे मौलाना कह रहे हैं आप टीआरपी के लिए, सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए सब कर रहे हैं, मोहम्मद शमी का नाम ले रहे हैं। चलिए एक सवाल, दूसरा बताइए, इसका जवाब दीजिए। नहीं, उससे पहले के जो सवाल है वो भी उसका भी तो जवाब दूंगा। आप पहले लिस्ट बनाइए। आप तो जवाब देने नहीं देते हैं, आप अपनी बात थोपना चाहते हैं। मैं इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मुझे शौकिया जो टीवी चैनल पर बैठने का नहीं है, मुझे शौक नहीं है ना, मैं क्या नाम है, मेरी आदत है। मैं तो सीधी सी बात शरीयत की करता हूं। मौलाना फिरंगी महली हो या कोई XYZ कोई भी हो, कुरान का और हदीस का जो हुक्म है वो नाफिज होगा। वो मौलाना
मौलाना जो है फिरंगी महली पे नाफिज होगा, वही मेरे ऊपर होगा, वही मोहम्मद समी के ऊपर होगा, वही मोहम्मद बिन सलमान पे होगा, वही रिक्शा चलाने वाले पे होगा, और सब पे शरीयत का हुक्म नाफिज होगा, बराबर नाफिज होगा। तो तय सिर्फ आप करेंगे? कौन सी पोजीशन पे हैं आप इस्लाम की ऐसी बड़ी कि आप ही सिर्फ तय करेंगे कि कौन मुजरिम है कौन गुनहगार? बाकी मौलाना फिरंगी महली भी हैं, दुनिया भर के और भी हैं, वो कह रहे नहीं है। आप जो है मेरा एड्रेस ले लीजिए और मेरा एड्रेस लेकर के आ जाइए। मेरे पास जो सनदें हैं, मार्कशीटें हैं, मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं, आलिम फाजिल मुफ्ती हूं मैं, और करके आइए सब आकर के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और मैं फिर आपकी भी चेक करूंगा। नहीं, मेरी क्या चेक करेंगे? मैं जो आपकी बाकी भी चेक मौलाना उन करूंगा। पर गर्व कर रहे हैं कि वो सच्चा मुसलमान है, वो झूठे फर्जी हैं। नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की सच्चे मुसलमान की और झूठे मुसलमान की बात ही नहीं की। भाई ये आपकी दिमाग की उपज है। मैंने तो उनको मुसलमान मान करके हुक्म अरे दिया है, मुजरिम बना वो दिया आपने। मुसलमान है, और मैंने उनको ये भी बात मैंने कही कि भाई वो अच्छे मुसलमान है, हिंदुस्तान मशहूर शख्सियत हैं और मशहूर शख्सियत हैं, और हमने दुआएं भी दी उनके साथ में, हमदर्दियां भी मैंने जाहिर की, और मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो मुसलमान नहीं है। मोनू को सवाल पूछना आपने? हाँ होता जी जी मैं इनफैक्ट ये पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब से कि देखिए आपका धर्म है तो फिर देश भी है, क्या देश से बड़ा हो गया धर्म? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, आप एक चीज बताइए मुझे, भाई वो तेज गेंदबाज हैं, अगर वो, अब मैंने ये भी सुना रोजा में कि आप सलाइवा मतलब थूक भी नहीं गुटक सकते, तो फिर एक तेज गेंदबाज के लिए, ये T20 फॉर्मेट तो है नहीं, वनडे फॉर्मेट है, यहाँ पर तो आपको 10 ओवर डालने पड़ते, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, सब्र के साथ मेरा जवाब सुनिए। आपके 2 सवाल हैं, 2 सवालों के दोनों में जवाब दूंगा। पहला जवाब ये है कि देखिए, आपका पहला सवाल ही गलत है, इसको देश के साथ में जोड़ना ही गलत है। देश अलग चीज है, रोजा अलग चीज है, मंदिर में जाके पूजा पाठ करना उसको जोड़ देना देश से, चर्च में जाकर के आदमी इबादत करे तो उसको देश से जोड़ दीजिए, गुरुद्वारे में जाकर के आदमी इबादत करे तो उसको देश से जोड़ दीजिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए उसको गुरुद्वारे से जोड़ दीजिए, ये रैलियां प्रधानमंत्री और मोदी जी करते हैं वो भी देश से जोड़ दीजिए, जलसा जुलूस धार्मिक जलसे होते हैं उसको देश से जोड़ दीजिए, हर चीज से आप देश को जोड़ देंगे, ये क्या तुरफा तमाशा है? देश पहले है तब तो हम हैं, और ये मजहबी पहले है तब तो हम हैं। मजहबी कार्यक्रम अलग है, मजहबी कार्यक्रम अलग है, देश अलग है, दोनों चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। और जहां तक बात आप दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, तो उसका देखिए, वो अगर डॉक्टर कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको पानी की जरूरत है, आप बीमार हैं, आपके अंदर जो है वो खाने पीने की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशन में जब तक तबीयत नहीं सही होती, बीमार सेहतमंद नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो रोजा माफ है, वो भी माफ नहीं बल्कि कज़ा किया जाएगा। यानी रमजान के बाद वो 2 रोजे या 3 रोजे या 4 रोजे वो बाद में रखेगा, माफी किसी सूरत में नहीं है। अगर मुसलमान है, शरीयत के दायरे में है, तो शरीयत के उसूलों को अपनाना होगा। आप इतने आलिम हैं, आप इतने आलिम हैं, आप इतने फाजिल हैं, आप इतने आलिम हैं, आप इतने फाजिल हैं, आपके पास इतनी डिग्री है, देश के लिए खेल रहा था, देश सबसे पहले था, तो वो क्या कहता कि नहीं मेरा रोजा है, देश अलग है, देश बाद में है, मैं पहले एक मुसलमान हूं, पहले मैं रोजा रखूंगा, देश के लिए नहीं खेलता? ये करना चाहिए था शामी को। अभी मोहतरम का मैंने जवाब दिया है, अभी यही जो सवाल है आपका, इसी सवाल को वो कर चुके हैं, मैं उनको जवाब पहले है कि धर्म पहले? क्या फिर मैं वही चीजें फिर दोहराऊं? क्या आप चाहते हैं मैं वही अल्फाज फिर दोहराऊं? कोई नया सवाल आपके पास में नहीं है, आपके पास में कोई नया सवाल नहीं है, नया सवाल करिए, उस सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूं। चलिए मैं दोहरा देता हूं, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आता है, देश तो आप जोड़ते हैं। अरे गुरुजी, देश होगा तो मंदिर जाएंगे ना, जब देश ही नहीं होगा, जहाँ जंग हो रही होगी, तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान ढूंढेंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी सलाह जो है ठीक है, बहुत बढ़िया आपकी ये सलाह है, और तमाम मौलाना आपको बता भी रहे हैं कि आपकी सलाह किस तरीके की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपने देखा किस तरीके